वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 26 अगस्त है। आज दिन में 3:26 पर मंगल ग्रह का एक बार फिर राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी तक मंगल ग्रह वृष राशि में संचरण कर रहे, लेकिन 3:26 के बाद में वो 20 अक्टूबर 2024 तक अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मंगल आपस में शत्रु भाव है। मंगल एक पराक्रम, पौरुष, शक्ति, साहस, हिम्मत, सेनापति का इनको दर्जा प्राप्त है। मंगल दशम भाव में होते हैं तो योगद अर्थात कुलदीपक योग बनाते हैं। मंगल तृतीय भाव में होते हैं तो कारक बन जाते हैं, पौरुष शक्ति प्रदान करते हैं। मंगल षष्ठम में होते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। मंगल द्वादश में होते हैं तो अनेक प्रकार की विषमताओं को, यहां तक है लड़ाई झंझट फसाद मुकदमा इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और जब मंगल अष्टम में होते हैं तो अनेक प्रकार की पीड़ाएं, यहां तक है दुर्घटना जैसी स्थितियां बनती हैं। परंतु मंगल का राशि परिवर्तन आज देश, पूरे विश्व के लिए क्या होने वाला है। मैंने अभी पीछे जब वृष राशि में मंगल संचरण किए तो उस समय मैंने बताया था अनेक प्रकार की विषमताएं, धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। आपने देखा बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान के अंदरूनी कलह, ईरान और इजराइल जैसे युद्ध की विभीषिका बनते बनते टल रही, अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना पूरे विश्व के सामने आ रहा। अब आज के दिन मंगल जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे वो 20 अक्टूबर तक, लेकिन मंगल के पौरुष शक्ति के कारण, मंगल सेनाध्यक्ष है, मंगल उस प्रकार के ग्रहों की स्थिति में मंगल का तेजवान ऊर्जावान शक्ति, यहां तक मंगल एक युद्ध की विभीषिका को उत्पन्न करता है। मंगल क्रोध है, मंगल तामस की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन मंगल जिसका बलवान होता है उसके लिए मंगल अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी उत्पन्न करा देता है। मांगलिक कार्य उत्पन्न होते हैं। मंगल जिनकी जन्म कुंडलियों में लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरत विनाशाय भरता पत्नी विनाश करत, मंगल लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में जब होता है, मांगलिक होता है, विवाह विलंब से कराता है। 28 वर्ष की अवस्था तक अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। लेकिन आज का प्रश्न है, मंगल इन 45 दिनों में अर्थात 20 अक्टूबर तक क्या करने वाला है। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। भूकंप की जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी और यहां तक है लड़ाई झगड़े, आपस में कलह विद्रोह की जैसी स्थिति, धरना प्रदर्शन प्रबल रूप से होंगे। कोई न कोई किसी न किसी जगह पर अचानक कोई न कोई घटना उत्पन्न होगी। लोग कालकलवित होने की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह 20 अक्टूबर तक की स्थिति है। आने वाला समय, एक तरफ बृहस्पति के वृष राशि में संचरण करने के कारण, जब वृष में बृहस्पति और मंगल दोनों थे, आज 3:26 तक हैं, तो मैंने कहा था कि कहीं न कहीं
युद्ध को रोकने की जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। बृहस्पति देवगुरु है। मोदी जी की अगुवाई में यूक्रेन में जाकर के सुलह समझौते की जैसी रणनीति अपनाई गई, लेकिन मंगल जैसे ही मिथुन राशि पे गोचर करेगा या कर रहा है, तो आप देखेंगे लगभग 10 दिनों के बाद से ही जैसी उसकी डिग्री बढ़ना प्रारंभ होगी, तो मंगल ग्रह के प्रभाव से एक कलह की जैसी स्थिति, देश सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, कई देश आपस में प्रभावित होने की स्थिति में उत्पन्न होंगे। यहां पर भी कोई ऐसी व्यूह रचना रची जाएगी। अनेक प्रदेशों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भारत के अंदर। और विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो घटनाओं का आपस में प्रतिद्वंदिता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। एक दूसरे के ऊपर लोग दोषारोपण की जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। यह सब मंगल ग्रह के प्रभाव से होने जा रहा है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में जब मंगल अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करेगा, कर्क राशि उसकी मित्र राशि है लेकिन भाव नीच है, तो तब की स्थिति के आधार पर मैं बतलाऊंगा अब क्या होने जा रहा है। लेकिन आज मैं आपके समक्ष मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण जो देश पे, सीमा पे अंदरूनी कलह, अनेक प्रकार की बाधाएं, घर से बाहर तक की स्थितियां, लेकिन अगर जिनके मंगल ग्रह अपनी अपनी कुंडलियों के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार यदि अनिष्ट भाव में है, तो लोग जनमानस से मैं एक आग्रह यह भी करना चाहता हूं, मंगल ग्रह का जब पूजन करें, साथ ही साथ जो घटनाएं घटित होने वाली स्थिति है, ये मैं कह रहा हूं 20 अक्टूबर तक देश में बहुत ही शांतिपूर्वक व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव इसी बीच में संपन्न होंगे और चुनाव के मध्य में कहीं न कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो। जम्मू कश्मीर से लेकर के अनेक जगहों तक यह सरकारें सचेत रहेंगी और जो विषमताएं हैं वह उभर करके आएंगी, आपस में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। यह मंगल ग्रह का शत्रु राशि पर होने के कारण ऐसा होने जा रहा है। मैं आपके समक्ष समय समय पर देश के अनेक नेताओं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके लिए मैं वीडियो आपके समक्ष देता रहता हूं। आने वाले कुछ ही समय में मैंने आपको बतलाया है कि आगे अनेक प्रदेशों में चुनाव होंगे, लेकिन अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी अतिशीघ्र आपके सामने एक वीडियो दूंगा। तब तक आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जनमानस तक हमारी बात पहुंचाने का आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।